गाइस, क्या आप लोगों ने किसी टायर को किसी इंसान की जान लेते हुए देखा है? अब आप लोग सोचोगे कि ये बंदा पागल हो गया, कैसी कैसी बातें कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं भी कुछ दिन पहले ये सोचता था कि एक टायर इंसान की जान कैसे ले सकता है। दोस्तों, आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी को देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा। दोस्तों, इस मूवी का नाम है रबर और इस मूवी को IMDb ने 5.7 की रेटिंग दी है। दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसके पास कई सारी दूरबीनें होती है, लेकिन वो बंदा एक अकाउंटेंट भी होता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और अपनी गाड़ी से उतरता है। फिर वो कहता है कि लाइफ में जो भी चीजें आती हैं वो बिना किसी रीजन के आ जाती हैं। फिर वो इतना कहकर वहाँ से पुलिस वाला चला जाता है। उस अकाउंटेंट ने वहाँ पे काफी बंदों को बुलाया होता है। फिर वो अकाउंटेंट सभी को दूरबीनें दे देता है। फिर वो सभी लोग उस दूरबीन से किसी चीज को देखने लगते हैं, लेकिन सभी लोग दूरबीन से एक टायर को देख रहे थे। अभी हमें उस टायर को दिखाया जाता है जो कि कबाड़ जैसी जगह पर पड़ा हुआ था। फिर उस टायर में कुछ मूवमेंट होती है, जैसे उस टायर में जान आ गई हो। तभी वो टायर रोल होने लगता है और उसके रास्ते में एक बोतल आ जाती है। फिर वो टायर उस बोतल को कुचलकर आगे चला जाता है। दोस्तों, फिर से उसके रास्ते में एक और बोतल आ जाती है जो कि कांच की थी। फिर वो टायर सोचता है कि अगर मैं इस बोतल को कुचलूंगा तो मुझे चोट आ जाएगी। फिर वो टायर वाइब्रेट होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कांच की बोतल के चीथड़े उड़ जाते हैं। इससे हमें पता लगता है कि वो टायर स्ट्रॉन्ग और समझदार भी था। फिर वो टायर आगे बढ़ जाता है। फिर वहाँ पर रात हो जाती है, जिसके कारण टायर पेड़ के नीचे जाके सो जाता है। फिर वो टायर अगले दिन उठता है और अपनी जर्नी के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग टायर को देखने आए थे वो लोग सोए हुए होते हैं। फिर वो अकाउंटेंट उन लोगों की चीजें चुरा कर उन्हें उठाने लगता है, लेकिन उन लोगों को अपनी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर से वो लोग उस टायर को देखने लगते हैं। फिर वो लोग उस टायर को देखते हैं कि उस टायर को काफी प्यास लगी थी। फिर उस टायर के सामने एक गड्ढा आता है जिसमें पानी होता है। फिर वो उस गड्ढे में जाकर अपनी पानी की प्यास बुझाता है। फिर वो पानी पीकर वहां से निकल जाता है। फिर उसके रास्ते में एक खरगोश आता है। फिर उस टायर को वो खरगोश पसंद नहीं आता, इसलिए वो वाइब्रेट होने लगता है। फिर वो खरगोश के परखच्चे उड़ा देता है। फिर वो टायर एक हाईवे में पहुंच जाता है। फिर उस टायर की भूख बढ़ चुकी थी, इसलिए वो इंसानों को अपना शिकार बनाना चाहता था। फिर उस हाईवे में एक कार आ रही थी जिसमें एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की को देखकर वो वाइब्रेट होने लगता है, जिसके कारण उस लड़की की कार बंद हो जाती है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो कि उस टायर को उड़ा देती है। फिर वो टायर अपना कंट्रोल खो देता है, जिसके कारण उस लड़की की गाड़ी चालू हो जाती है। इस बार उस लड़की की किस्मत ज़्यादा ही अच्छी थी और उस टायर की बुरी, इसलिए वो लड़की बचकर चली जाती है। फिर उस टायर को काफ़ी गुस्सा आता है। उसके सामने एक कौवा बैठा था जिस पर वो अपना गुस्सा निकाल देता है और उस कौवे के चिथड़े उड़ा देता है। फिर वो टायर हाईवे पर रोल होने लगता है कि उसे वो आदमी दिखता है जिसने उसे गाड़ी से उड़ाया था। वो आदमी वहाँ पर पेट्रोल भरा रहा होता है। तभी वहाँ पर वो टायर आ जाता है। वो आदमी उस टायर को देखता तो है, लेकिन उसे नॉर्मल टायर समझ के इग्नोर कर देता है। वो टायर फिर से वाइब्रेट होने लगता है और उस गाड़ी में बैठे आदमी का सिर फोड़ देता है। इसके बाद वो टायर उसी लड़की के पीछे चला जाता है जिसे वो हाईवे पर मारना चाहता था। फिर वो टायर होटल के बाहर खड़ी एक गाड़ी को देखकर अचानक से रुक जाता है। ये उसी लड़की की गाड़ी थी जिसे वो मारना चाहता था। वो टायर चुपके से होटल में घुस जाता है और उस लड़की को देखने लगता है। फिर वहाँ पर रात हो जाती है और फिर वो लड़की अपनी माँ को कॉल करती है। वो लड़की अपनी माँ को बोलती है कि आज रात वो इसी होटल में रुकेगी, और ये बात वो टायर सुन लेता है। इसके बाद वो टायर एक रूम में चला जाता है और टीवी देखने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग टायर पर नजर रखे हुए थे उन्हें काफी ज्यादा भूख लगी हुई क्योंकि उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया हुआ था। फिर वो अकाउंटेंट उनके लिए मुर्गी ले आता है जिसे वो जानवरों की तरह खाने लगते हैं, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर। वो आदमी सिर्फ टायर को ही देखे जा रहा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि होटल रूम के बाहर एक सर्विस गर्ल आती है और वो दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। फिर वो रूम के अंदर चली जाती है। तभी वो हैरान होकर देखती है कि बेड पर टायरों के निशान है। फिर वो लड़की शावर लेने की आवाज सुनती है और बाथरूम की तरफ जाती है। तभी वो देखती है कि बाथटब में एक टायर पड़ा हुआ है। फिर वो गुस्से से उस टायर को उठाती है और रूम के बाहर फेंक देती है। उस टायर को काफी गुस्सा आता है। फिर वो उसी रूम में घुस जाता है और रूम सर्विस गर्ल को मार देता है। टायर को रूम के अंदर जाते हुए उस होटल के मालिक का बेटा देख लेता है। फिर उस मालिक का बेटा अपने पिता के पास जाकर सारी बातें बता देता है, लेकिन उसके पिता उस पर भरोसा नहीं करते। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो लोग उस टायर पर नजर रखे हुए थे उनके पेट में दर्द होने लगता है। वहाँ पर एक आदमी को छोड़कर सभी लोग मर जाते हैं, क्योंकि जिस चिकन को उन्होंने खाया था
उसमें अकाउंटेंट ने जहर मिला दिया था। दूसरी तरफ उस होटल में पुलिस आ जाती है क्योंकि टायर ने उस रूम सर्विस कॉल को मार दिया था। फिर वहीं पर वो अकाउंटेंट आता है और उस पुलिस वाले के कान में कहता है कि सभी लोग मर चुके हैं और एक ही बचा है। बचा हुआ आदमी वही होता है जिसने उस चिकन को नहीं खाया था। ये सुनकर वो पुलिस वाला वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाता है। फिर वो पुलिस वाला होटल के मालिक से मिलता है, तभी वहाँ पर टायर भी मौजूद होता है। फिर वो लोग बात करने लगते हैं, तभी टायर वाइब्रेट होने लगता है और फिर होटल के मालिक का सिर फट जाता है। फिर उस पुलिस वाले को भी पता चल जाता है कि ये बात सच है। फिर वो पुलिस वाला उस टायर को पकड़ करके अपनी टीम के पास ले जाता है और फिर अपनी टीम को कहता है कि किलर और कोई नहीं, यही टायर है। फिर वहाँ पर होटल के मालिक का बेटा आता है और उस पुलिस वाले को कहता है कि वो टायर उस तरफ गया है। दूसरी तरफ अकाउंटेंट व्हीलचेयर वाले व्यक्ति को पूछता है कि आपने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। व्हीलचेयर वाला व्यक्ति अकाउंटेंट को कहता है कि टायर हाईवे पर भाग रहा है। तभी अकाउंटेंट दूरबीन लगाकर उस टायर को देखने लगता है। फिर अकाउंटेंट देखता है कि उस टायर के पीछे पुलिस वाले भी लगे हुए हैं। तभी वो टायर रुक जाता है और वाइब्रेट होने लगता है। फिर वो पुलिस वाले का सिर उड़ा देता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो अकाउंटेंट ने खाना लाया था उसे वो खा लेता है। उस खाने में जहर होता है, इस कारण से अकाउंटेंट भी मर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टायर एक टायरों वाली जगह पर जाता है जहाँ पर टायरों को जलाया जा रहा था। ये सब देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हमें आगे का सीन नहीं दिखाया जाता। फिर हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। उस सिटी में लाशें पड़ी हुई थी, जिन लाशों का सिर फटा हुआ था। इससे ये पता लगता है कि उन सबको टायर ने मारा था। फिर सभी पुलिस वाले उस टायर के पीछे पड़ जाते हैं। फिर उन्हें एक घर के बारे में पता लगता है जहाँ पर टायर रह रहा था। फिर पुलिस वाले उस लड़की के साथ प्लानिंग करते हैं जिस लड़की को टायर मारना चाहता था। फिर वो टायर के घर के सामने एक पुतला रख देते हैं जिस पर स्पीकर लगा होता है। वो लड़की माइक से उस टायर को बाहर बुलाती है। तभी वहाँ पर व्हीलचेयर वाला व्यक्ति आ जाता है। फिर वो पुलिस वाले को कहता है कि तुमसे एक टायर नहीं पकड़ा गया। ये सब बातें टायर स्पीकर से सुन लेता है और फिर वो घर के अंदर चला जाता है। फिर वो पुलिस वाला गुस्से से उस घर पर घुस जाता है और उस टायर पर गोली चला देता है। जब पुलिस वाला उस घर से बाहर आता है तब सभी लोग देखते हैं कि उसके हाथ में टायर फटा हुआ था। पुलिस वाले के जाने के बाद वो व्हीलचेयर वाला देखता है कि उस घर में से एक साइकिल बाहर आती है। फिर वो व्हीलचेयर वाला व्यक्ति कहता है कि टायर अभी मरा नहीं है। फिर वो साइकिल वाइब्रेट होने लगती है और उस व्हीलचेयर वाले व्यक्ति का सिर फट जाता है। फिर उस टायर के पास ऐसी पावर आ जाती है कि जब वो हाईवे पर चलता है कि आसपास के सभी टायरों को वो जिंदा कर देता है। फिर हमें उस टायर के बारे में बताया जाता है। उस टायर का नाम रॉबर्ट होता है। दरअसल कुछ साल पहले उस पुलिस वाले ने और उस अकाउंटेंट ने टायर से गला घोंटकर मार दिया था। इसी कारण वो सबसे बदला ले रहा था। फिर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।